मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ विद पुरुषोत्तम में स्वागत करता हूं। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं जिस क्रम में हम चल रहे थे। अपना टॉपिक चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ। एक महत्वपूर्ण बात आज सबके लिए आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। आप सब से हम जानना चाहते हैं और मुझे कमेंट के द्वारा आप सब बताएंगे कि आप सबको न्यूमेरिकल मैथ ही कंटिन्यू रख दूं या फिर एडवांस मैथ चालू कर दें। ये सब सजेशन आपको देना है। यदि आप चाहें, यदि आप जितने लोग भी हमसे पढ़ना चाहते हैं या जितने लोग हमसे पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल मैथ पढ़ते हैं, अगर आप चाहें तो आपको एडवांस मैथ का सीरियल या सीक्वेंस चालू कर दें हम अभी, यानी एलसीएम एचसीएफ के तुरंत बाद। फ़िलहाल अभी एलसीएम और एचसीएफ की लगभग 2 से 3 क्लास आनी बाकी हैं, तो आप हमें आज से यदि अवगत कर देंगे तो हम आपको आने वाले जो नेक्स्ट हम शूटिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर हम एडवांस मैथ की करेंगे। लेकिन कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करेंगे तब जा कर के हम, अगर जिनकी वरीयता ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल अगर न्यूमेरिकल मैथ वालों की संख्या ज़्यादा होगी तो न्यूमेरिकल मैथ ही कंटिन्यू रखेंगे। यदि एडवांस मैथ वाले के बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तो फिर एडवांस मैथ कंटिन्यू कर देंगे। ध्यान रखना, कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। और देखते हैं इन क्वेश्चनों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं इसको और इसको में भाग देने पर 6 तथा 5 शेष बचे। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इसमें एक वर्ड लिखा होता है, क्रमशः लिखा होता है। यहाँ पर क्रमशः का तात्पर्य होता है कि ध्यान रखना आगे वाली संख्या के बारे में बात कर रही है और पीछे वाली संख्या के बारे में बात कर रही है। तो आपको ये बताना है कि ध्यान रखना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। तो हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि जब भी आपके पास ये 2 शब्द आ जाएं, मोस्टली ध्यान रखना कि छोटी से छोटी संख्या अगर ये लिखा हो क्वेश्चन में तो निश्चित तौर पर, मोस्टली ध्यान रखना, निश्चित तौर पर आपको एक आंसर निकालना है। कौन सा? तब इसका एलसीएम निकाला जाएगा। और जब भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या कह दिया जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या कह दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर इसका एचसीएफ निकाला जाएगा। लेकिन कई क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसमें लिखा भले ही छोटी से छोटी संख्या होगा लेकिन उसमें एचसीएफ निकाला जाता है, और किसी क्वेश्चन में लिखा बड़ी से बड़ी संख्या लिखा होता है लेकिन उसमें एलसीएम निकाला जाता है। एक चीज़ याद रखना, जैसे मैं आपसे कह दूं, ध्यान रखना, अब वो किसको टारगेट करना है उसके बारे में आपको सोचना पड़ता है। जैसे मैं आपसे लिख दूं यहाँ पर, ध्यान रखना, आप ये सीखे हैं, निश्चित तौर पर बिल्कुल सही सीखे हैं। मोस्टली यही काम करता है, छोटी से छोटी संख्या कहे तो आपको एलसीएम निकालना है और बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो आपको एचसीएफ निकालना है। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 15, 12, 18 से विभाजित हो। अब आप ये बताएं, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बड़ी से बड़ी, ये लिखा हुआ ये शब्द है बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन फिर भी इसका एलसीएम निकाला जाएगा। अब आप ये ना कहना सर कि बड़ी से बड़ी संख्या जब भी लिखा होता है वहाँ एचसीएफ निकाला जाता है। आप इसको देख के बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पर शब्दों को पढ़ें कि बड़ी से बड़ी यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बड़ी से बड़ी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। यानी बड़ी से बड़ी जो शब्द लिखा हुआ है वो 4 अंकों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक चीज याद रखना, यहां पर जैसे लिखा हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है तो यहां पर एचसीएफ निकालना। आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि यहां पर बड़ी से बड़ी लिखा हुआ है तो यहां पर एचसीएफ निकाला जा रहा है, और यहां बड़ी से बड़ी लिखा है तो यहां एलसीएम निकाला जा रहा है। इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि जो बड़ी से बड़ी है वो 4 अंकों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो यहां बड़ी से बड़ी है वो क्वेश्चन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इस चीज को प्यारे बच्चों आपको याद रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो उसने हमसे ये कहा हुआ है, ध्यान रखना कि बड़ी से बड़ी, ये हमने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दिया है कि छोटी से छोटी जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा और क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेगा तो एलसीएम निकालना है, और बड़ी से बड़ी शब्द लिखा होगा और क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेगा तो एचसीएफ निकालना। इन चीज़ों को प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास क्वेश्चन के जो शब्द लिखे हैं उन पर आते हैं। तो क्वेश्चन के हमारे पास शब्द क्या लिखे हैं, ये लिखा हुआ है कि 1657, पहला वर्ड ये लिखा हुआ है कि 1657 और 2037
37, ध्यान रखना इनमें भाग दें तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना इसमें 6 शेष बचना चाहिए, यहाँ पर क्या बचना चाहिए, 6 शेष बचना चाहिए और इसमें 5 शेष बचना चाहिए। ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है। ध्यान रखना इसमें भाग देने पर 6 बचना चाहिए और इसमें भाग देने पर 5 शेष बचना चाहिए। तो प्यारे बच्चों जो शेष बचाने होते हैं हमने उसको इसमें से घटा दिया है। इसमें से आप 6 घटाओगे तो 1600 कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 52 बचेगा और इसमें से आप 5 शेष घटाओगे तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर आप 5 घटाएंगे, सॉरी इसमें से 6 था, यहाँ अगर 6 घटाओगे तो यहाँ प्यारे बच्चों 1651 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 2032 बचेगा। इतना ये संख्याएं आ चुकी हैं। अब आप ये बताइए हमने आपको क्या बताया था, ध्यान देना कि यहाँ पर मैंने आपको ये लिखवाया था, ये संख्याएं हैं प्यारे बच्चों, ये क्या है हमारे पास संख्याएं। जैसे हमने कोई भी संख्या ले ली हैं, 10 और 15 ले ली हैं, इन संख्याओं का HCF कितना होता है प्यारे बच्चों 5 होगा और इन संख्याओं का LCM कितना होगा, इनका 30 होगा। ध्यान रखना इन संख्याओं का यदि HCF ये है तो इसका भाग दोनों में जाएगा। ये HCF कहता है, मैं नहीं कहता हूं, ये गारंटी देता है कि ध्यान रखना कि दोनों संख्याओं में HCF का भाग जाता है। तो आप ये बताइए, मैं ये कह सकता हूं ध्यान रखना कि इस संख्या से ये वाली संख्या 6 ज़्यादा है, या ये संख्या इस संख्या से 6 कम है, या इस संख्या से ये संख्या 5 ज़्यादा है, या ये संख्या इस संख्या से 5 कम है। मैं दोनों तरफ से जानकारियां दे सकता हूं। तो आप ये बताइए कि जब ये 6 ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है, किससे, इन दोनों से। तो हमने क्या काम किया है प्यारे बच्चों, इन दोनों संख्याओं का क्या निकाला, HCF, इन दोनों संख्याओं का क्या निकाला, HCF। अब इन दोनों संख्याओं का जो भी HCF होगा उसका भाग दोनों संख्याओं में जाएगा या नहीं जाएगा, आप इतना बताएं पहले मुझे, जाएगा या नहीं जाएगा, इसकी गारंटी होती है। HCF गारंटी देता है कि जिन संख्याओं का HCF निकाला जाए उन संख्याओं में HCF का भाग निश्चित तौर पर जाता है। तो हमने इन संख्याओं का HCF निकाला किसी भी विधि से। अब संख्याएं बड़ी हैं तो प्यारे बच्चों एक काम करिए कि भाग विधि से निकालिए। तो 1651 का भाग दिया हमने 2032 में, कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ पे 1651 घटाएंगे, 1 बचेगा और यहाँ पर 3 के 13 में से 8 जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ 17 तो 300 आ जाएगा। अब 381 का प्यारे बच्चों किस में भाग देना है, 1651 में। कितनी बार चला जाएगा, 5 बार तो भाग जाना नहीं है, 4 बार जाएगा। तो 4 बार में कितना, 4 एकम 4 हो जाएगा, 8 चौके 32 की 2 हो जाएंगी, इसके बाद 3 और 4 ती 12 और 3 कितना हो जाएगा, 1524। घटाएंगे प्यारे बच्चों तो कितना बचेगा, 1 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ 3 आ जाएंगे, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पर कितना 127 यानी 127। अब 127 का किस में भाग देना है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना 381 में भाग देना है। कितनी बार चला जाएगा, 3 बार में 381 पूरा चला गया। तो इसका जो HCF होगा वो कितना होगा, 127, यानी 127 का इसमें भी भाग जाएगा, वो 127 का इसमें भी भाग जाएगा। अब आप ये बताइए कि जब हम 127 का प्यारे बच्चों इस संख्या का जब हम इसमें भाग देंगे तो पूरा जाएगा, मतलब 0 शेष आएगा, इसमें देंगे तो पूरा जाएगा, मतलब 0 शेष आएगा। और जब इस संख्या का हम इस संख्या में भाग देंगे तो इसकी अपेक्षा ये 6 ज़्यादा हैं, इसमें पूरा जा रहा था और ये 6 ज़्यादा हैं, तो क्या ये 6 से इसमें फेंक देगा क्या। यहां देखें इसका भाग इसमें पूरा जाएगा और जब इसका भाग हम इसमें देंगे तो ये इसकी अपेक्षा 5 ज़्यादा हैं, तो क्या ये 5 से इसमें फेंक देगा क्या। चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, अब समझ में आ गई होंगी कि वास्तविकता में होता क्या है, कॉन्सेप्ट इसका क्या है, वो चीज़ें आपको निश्चित तौर पे समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि समझ में नहीं भी आई हों तो प्यारे बच्चों एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना है, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। धीरे धीरे चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी और अंत में हम आपको सारी चीज़ें एक साथ समझा के जाएंगे, ध्यान रखना है। और जो हमने आपको वीडियो के शुरुआत में हमने आपसे कहा है कि आपको एक कमेंट करके मुझे ज़रूर अवगत करना है कि हम आपको न्यूमेरिकल मैथ ही कंटिन्यू रखने दें या एडवांस मैथ चालू कर दें, क्योंकि एडवांस मैथ प्रत्येक एग्ज़ाम का हिस्सा हो चुका है और ऐसा नहीं मोस्टली हिस्सा हो चुका है। बिना एडवांस मैथ के अब एग्ज़ाम पेपर नहीं बना करते हैं। जैसे बिना मोदी के न्यूज़ नहीं बनती है, न्यूज़ खोल के देखो मोदी याद आएगा, ऐसे ही बिना एडवांस मैथ के अब कोई भी एग्ज़ाम पेपर नहीं बनता है प्यारे बच्चों। तो अगर आप चाहें वो एडवांस मैथ जहाँ तक मुझे ज्ञात है और आप सबकी थोड़ी न्यूमेरिकल मैथ की अपेक्षा थोड़ी वीक होती है,
तो हम चाहते हैं कि आपको न्यूमेरिकल मैथ एडवांस मैथ का हिस्सा ज़रूर से ज़रूर निश्चित तौर पर दिया जाए। तो आपको कमेंट करके बताना है। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे कि एडवांस मैथ चालू करें या न्यूमेरिकल मैथ ही कंटिन्यू रहने दें, ये आपको सजेस्ट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। हम आपको एक चीज़ बताने वाले हैं, बहुत अच्छे से सुनना। यहाँ पर इससे संबंधित एक एग्जाम्पल देने वाले हैं। आप ये बताएंगे मुझे, हमने यहाँ पर कोई संख्या लिखी है। चलिए मैंने लिखा हुआ है 100, और 100 में हम दे रहे हैं 15 से भाग। 100 में हम दे रहे हैं 15 से भाग। ध्यान देना, हमने ये देखा कि 15 का भाग 100 के नज़दीक किस में जाता है, 100 के पहले किस में जाता है, 100 के बाद किस में जाता है, ये चीज़ देख रहे हैं। तो 15 छक्के 90 जो सही प्रोसेस है उसके तहत हमने भाग दिया, उस शेषफल आ जाएगा 10। ध्यान देना, मैं ये कहना चाहता हूं कि 10 100 में ना होता, 10 100 में ना होता, 15 का पूरा भाग चला गया होता। तो अगर हम इस 100 में से ये 10 को माइनस कर दें, आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 90 एक ऐसी संख्या होगी जो इससे निश्चित तौर पर डिविजिबल होगी। अब आपको यह पता करना हो कि 90 के तुरंत बाद कौन सी संख्या डिविजिबल होगी। तो आप एक काम करें, इसमें 15 जोड़ दें, तो 90 और 15 कितना होता है? 105, यानी ये संख्या डिविजिबल होगी। आपको फिर पता करना हो फिर आगे कौन सी होगी, तो फिर इसमें 15 जोड़ दो तो 120 आ जाएगा। यानी इसके बाद प्यारे बच्चों ये डिविजिबल होगी, और इसके बाद ये डिविजिबल होगी, और इसके आगे पता करना हो और 15 जोड़ दीजिए, फिर पता करना हो फिर 15 जोड़ दीजिए। यानी 15 से डिविजिबल होने वाली संख्याएं लगातार आती जाएंगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है प्यारे बच्चों, हम आपको इसमें देखो, इसकी परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहते हैं कि 15 100 में 6 बार पाया जाता है। 15 100 में 6 बार पाया जाता है, 7वीं बार 15 नहीं है, ध्यान रखना। अब 7वीं बार ध्यान रखना कि प्रत्येक संख्या का भाग देने के लिए, किसी भी संख्या का भाग देने के लिए, किसी भी संख्या का एक बार भाग देने के लिए उतना होना आवश्यक है। अगर हम 15 का भाग देने के लिए बैठे हैं तो प्यारे बच्चों उसमें 15 होना आवश्यक है, तब 15 का भाग जाएगा। 2 बार देना है 30 होना आवश्यक है, 3 बार देना है 45 होना आवश्यक है, तब 3 बार भाग जाएगा। तो मुझे यहां पर आप देखें कि 15 का इसमें 6 बार भाग जाता है, 7वीं बार भाग नहीं जाता, ध्यान रखना। तो आप ये बताइए 7वीं बार भाग तब जाएगा जब हमारे पास 7वीं बार 15 होगा। प्यारे बच्चों 6 बार हमारे पास 15 है, 7वीं बार 15 नहीं है, यानी 6 बार हमारे पास 15 15 15 15 15 6 बार पाया जा रहा है, लेकिन 7वीं बार 15 नहीं है। तो जब तक 7वीं बार 15 नहीं होगा तब तक 7वीं बार भाग नहीं जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि 6 बार हमारे पास 15 है, इसके अतिरिक्त 10 बचा हुआ है। तो मुझे कितना चाहिए 15 का भाग देने के लिए? 15 चाहिए। तो आप ये बताइए कि 7वीं बार के 15 में से 10 हमारे पास हैं। अब आप सोचिए अगर शायद इसमें हम 5 जोड़ दें, ये कहां से आए प्यारे बच्चों? 15 की आवश्यकता थी, 10 हमारे पास हैं, इन दोनों का अंतर कहलाता है, ये इन दोनों का अंतर कहलाता है। अगर ये 5 हम इसमें जोड़ दें तो 7वीं बार भाग चला जाएगा। तो 5 उठा करके कहां जोड़ा जाता है? 100 में 5 जोड़ दोगे तो 105, यानी इसके तुरंत आगे वाली संख्या मिल जाएगी, और ये शेष घटा दोगे तो तुरंत पीछे वाली संख्या मिल जाएगी। प्यारे बच्चों इस चीज को हम जरूर यूज करेंगे, आपको इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। इसे हम यूज में लेंगे, काम में लेंगे, इसलिए हम आपको एक एग्जाम्पल पहले समझा रहे हैं, चीज़ें आप सबको समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में समझते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन हमारे पास है कि 15 से 21 से और 28 से विभाजित होने वाली, ध्यान रखना इनसे विभाजित होने वाली, मुझे कंफर्म है इनसे विभाजित होना है, ये हमारे लिए प्यारे बच्चों संख्याएं का काम करती हैं। इनसे विभाजित होना है, ये इनका एलसीएम विभाजित होता है। अगर ये विभाजित करनी होती तो इनका एचसीएफ निकालते। तो आप ही बताइए एलसीएम निकालते हैं तो सबसे बड़ी संख्या प्यारे बच्चों हमने चूज कर ली है। आप ही बताएं, इसमें 3 और 5 पाया जाता है, इसमें 3 और 5 में से कुछ नहीं पाया जाता, तो यहाँ 15 का 15 लिखा
रखा रहने दो, इसका 3 प्यारे बच्चों इसमें चला जाएगा और 7 इसमें चला जाएगा, तो 21 यहाँ से चला जाएगा और 15 गुणा 28 प्यारे बच्चों पता कितना होता है 420। यहाँ तक आपको चीज़ें निश्चित तौर पर समझ में आ चुकी होंगी। यहाँ तक आपको चीज़ें निश्चित तौर पे समझ में आ चुकी होंगी। अब हमने देखा कि 420 में इन सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा, इन सभी संख्याओं का भाग 420 में जाएगा। जब 420 में जाएगा तो आगे 840 होता है, इसके बाद कौन होगा प्यारे बच्चों 1260 होगा। यानी इसके अगर मल्टीपल हम लिखते जाएं तो मुझे वैसे ही पता चल जाएगा, लेकिन हमें क्या पता करना है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, मुझे नहीं पता है कौन सी होगी। तो प्यारे बच्चों 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या अब हमें ये पता करना है भाग के द्वारा, क्योंकि शायद अगर हम यहां लिख देते 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या तब हम कैसे निकालते 4 अंकों की। तो चलो हमें पता है कि 3 अंक तो ये हैं, 3 अंक इसमें, 4 अंक इसी में आ गए हैं, तो ये छोटी से छोटी संख्या होगी 4 अंकों की 1260। अभी हम आपको भाग विधि के द्वारा निकाल करके बताते हैं उन चीजों को और समझाते हैं। तो हमने इन चीजों को मिटा दिया है। अब आप ये बताइए कि मुझे पता है प्यारे बच्चों कि 420 में इन सभी संख्याओं का भाग जाएगा। अब पहला क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये होती है। अब आप इतना मुझे बता दें प्यारे बच्चों, 1000 एक ऐसी संख्या है, 1000 एक ऐसी संख्या है, यदि इसमें से एक यानी 1 अगर घटा दिया जाए, 1 यानी 1 घटा दिया जाए तो ये कितने अंकों की रह जाएगी, कितने अंकों की, 3 अंकों की। और प्यारे बच्चों मुझे 3 अंकों की बताना है या 4 अंकों की बताना है। आप कहेंगे सर 4 अंकों की, मतलब साफ जाहिर हो चुका है कि इसमें से हम कुछ घटा नहीं सकते हैं, इसमें से घटाने की परमिशन मुझे बिल्कुल नहीं है, जो भी करेंगे जोड़ेंगे। तो हमने देखा प्यारे बच्चों कि इसका हम देख रहे हैं कि 420 का मल्टीपल कहां पाया जा रहा है, तो 420 का हमने भाग दिया, तो 420 दूनी 840 होता है, घटाया हमने 0 बचा, 6 बचा, यहां से कितना बचा प्यारे 1 बचा। अब इसका तात्पर्य क्या है, मैं ये कहना चाहता हूं कि 1000 में 420 2 बार पाया जाता है, तीसरी बार नहीं। तीसरी बार भाग तब जाएगा जब 420 होगा। तो 420 में से हमारे पास 160 है, कितना कम पड़ गया, तो 420 में से 160 घटा दिया 0, और 42 में से यानी 12 में से 6 जाएंगे, 6 बचेंगे, यानी 260 कम पड़ गया। अगर शायद 260 और होता इसमें तो 3 बार भाग चला जाता, तो हमने इसमें 260 को जोड़ दिया है, यानी 1000 प्लस 260 प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा 1260। इसका आंसर आ चुका है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 15, 21, 28 से विभाजित होगी। यहां तक चीजें विश्वास 100% है मुझे कि आ गई होगी, और आपको विश्वास को हकीकत में बदलना है। कमेंट करके जरूर मुझे बताना है कि समझ में आया है या नहीं आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको हम देखते हैं, और हम इसको शायद इसमें हमसे अगर ये पूछ लिया होता है, इसको हम मिटा रहे हैं प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट जो भी वगैरह आपको लेना है आप लेते रहिएगा। देखते हैं अगर शायद यहाँ पे 4 अंकों की जगह 5 अंकों की बोल देते, तो प्यारे बच्चों 5 अंकों की हमारे पास जो सबसे छोटी संख्या होती है वो कितनी होती है प्यारे बच्चों, 10,000। मैंने इसमें भाग दिया 420 का। चलिए देखते हैं। अब आप ये बताइए, ध्यान रखना 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ध्यान रखना इसमें भी मुझे घटाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि अगर इसमें से हम एक भी घटा देंगे ये 4 अंकों में कन्वर्ट हो जाएगी, और 4 अंकों की नहीं, मुझे 5 अंकों की बताना है। सवाल के शब्द हम गलत साबित नहीं कर सकते, अपने आप को हमें ध्यान रखना, चेक करना होगा। तो हमने इसमें क्या किया है प्यारे बच्चों, इसमें से हम कुछ घटा नहीं सकते तो जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सीधा सीधा हमने भाग दिया 2 बार, 840 घटाया 160 बचा, 0 यहां से आ गया 1600 हो गया। अब कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। तो 3 बार में कितना जाएगा प्यारे बच्चों, 0, 3 दूनी 6 और 4 3 12। कितना बचा, हमने घटाया तो 340 बचा। कितना बचा प्यारे बच्चों, 340 बचा। अब आप देखें, मैं ये कहना चाहता हूं कि 10,000 में 420 23 बार पाया जाता है, 24वीं बार नहीं। 10,000 में 420 23 बार पाया जाता है, 24वीं बार नहीं। और 24वीं बार कब पाया जाएगा, ध्यान रखना 24वीं बार भाग देने के लिए 420 की फिर आवश्यकता होगी। तो 420 में से हमारे पास हैं कितने,
340 कितने कम पड़ गए, तो हमने 420 में से 380 घटा दिए प्यारे, 340 घटा दिए प्यारे बच्चों, तो कितना बचेगा 80। अगर शायद इसमें 80 बार 80 और होता तो इसमें 24 बार भाग चला जाता, तो 80 हमने जोड़ दिया, आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 10,080। ये 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे विभाजित है। चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ये जरूर मुझे अवगत करना है। आगे बढ़ते हैं, इन चीज़ों को हम मिटा देते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट क्या है, ध्यान रखना। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो प्यारे बच्चों 5 अंकों की बड़ी से बड़ी हमारे पास ये होती है 99,999, 99,999। अब ध्यान रखना क्वेश्चन वही है, 5 21 28 15 21 28 से विभाजित, तो हमने प्यारे बच्चों फिर 420 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितने यहाँ पे हम लिख देंगे 840, घटाया 9 5 और यहां से क्या बचेगा 1। फिर हमने यहाँ पे 9 को नीचे उतार लिया, कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों 3 बार, वो कितना आ जाएगा 0, 3 दूनी 6 और 4 3 12, घटाया हमने तो 9 बचा, 3 बचा, यहाँ से कितना बचेगा 3 बचेगा। अब देखते हैं, फिर हमने 9 उतार लिया, कितना हो गया 3399। अब 3399 में हमने 4 का भाग दिया, तो 4 और 8 32, ध्यान रखना 8 बार चला जाएगा, तो 8 बार में कितना होगा, 8 का 0 में गुणा करो तो 0 हो जाएगा, फिर 8 दूनी 16 की 6 आ जाएंगी, हासिल 1, 8 चौके 32 और ये कितना हो जाएगा 33। अब आप ये बताएं 9 का 9 आ जाएगा, 9 6 में से 6 गया 3 और यहाँ पे 0 0, मतलब 39 बचा हुआ है। अब आप ये बता दें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, अगर हम इसमें एक भी जोड़ दें तो ये अंकों में कन्वर्ट हो जाएगी, अलग से अंकों में, ये 6 अंकों में कन्वर्ट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, तो हमें आप ये बताएं इसमें हम जोड़ सकते हैं या नहीं। आपका आंसर होगा सर नहीं, क्योंकि इसमें 1 यानी 1 जोड़ते ही ये 6 अंकों में कन्वर्ट हो जाएगी। मुझसे पूछा गया है 5 अंकों की, तो हम इसमें जोड़ नहीं सकते हैं, घटा तो सकते हैं। तो हमने इस शेषफल को इसमें से घटा दिया। शेषफल की परिभाषा 39,99,999 में ना होता, 420 का पूरा भाग चला गया होता, तो 99,999 में से 39 घटा दिया तो 0 6 और यहाँ 9 9 9। चीजें आपको समझ में यहाँ तक आ गई होंगी, आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या लिखा हुआ है उसको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है प्यारे बच्चों, इसी से संबंधित है, इसी का अगला क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट जो भी लेना हो, थर्ड पार्ट क्या है हमारे लिए, इसी का थर्ड पार्ट है प्यारे बच्चों कि 5000 के समीपतम। तो आप ही बताइए समीपतम का अर्थ क्या हो सकता है, वो इसके पहले भी हो सकती है, इसके आगे भी हो सकती है। तो 5000 के समीपतम यानी 5000 के पहले कौन सी संख्या है, तो हमने भाग देके देखा, तो 420 का भाग दिया, कितनी बार 420 एकम 420, कितना बच जाएगा प्यारे बच्चों, यहां से 80 बच जाएगा, यहां से 0 आ जाएगा, फिर एक बार भाग चला जाएगा, कितना हो जाएगा 420, कितना बचेगा 380 बच जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में सुनो, अगर 5000 में से 380 घटा देंगे तो भी भाजित हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक बार 5000 में से 380 घटा करके देखा, तो कितना आएगा 0, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 6 और यहाँ से आ जाएगा प्यारे बच्चों 4, मतलब 4620 एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 420 का भाग चला जाएगा। ध्यान रखना 5000 के पहले। अब 5000 के बाद कौन सी, तो 5000 में 420 11 बार पाया जाता है, 12वीं बार नहीं। 12वीं बार भाग देने के लिए फिर 420 की आवश्यकता पड़ेगी, तो 420 में से 380 है हमारे पास, कितना कम पड़ गया 40, तो वो 40 इसमें से जोड़ दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5040। अब 5000 के, ध्यान देना कि 5000 के तुरंत बाद ये संख्या है और तुरंत पहले ये संख्या है, तो प्यारे बच्चों पास में कौन सी है, एकदम नजदीक कौन सी है, ये वाली या ये वाली। तो इसको पाने के लिए 360 कदम चलने पड़ेंगे और इसको पाने के लिए 40 कदम चलना पड़ेगा। तो 40 कदम पास में होता है या 380 कदम पास में होते हैं, आपका आंसर होगा सर 40 कदम पास में होते हैं, ना कि 80 कदम। यहां तक निश्चित तौर पर आप सबको चीजें बेहतर रूप से समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। ध्यान रखना, अभाज्य संख्याएं प्यारे बच्चों वे संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं को आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम आपको बहुत अच्छे तरीके से संख्या पद्धति में इन चीज़ों को पढ़ा चुके हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन दोनों में, ध्यान रखना, दो का पेयर होता है, दो का पेयर होता है। ध्यान रखना, क्योंकि दो संख्याएं हैं, दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पर दो ठो अभाज्य संख्याएं हैं जिन दोनों में, यानी जिनमें किसी का भी भाग नहीं जाता है, उन संख्याओं का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्याएं होता है। क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, दो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती हैं, यहाँ पर दो सह अभाज्य संख्याएं प्यारे बच्चों हम गलत लिख चुके हैं। ध्यान रखना, तो यहाँ पर दो अभाज्य ना होकर के दो कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं। कैसी हैं, सह अभाज्य। तो सह अभाज्य संख्याएं प्यारे बच्चों वो होती हैं जिन दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक के अलावा। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 4 और 5, 4 और 5 में क्या कॉमन होता है, आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं, किसी में किसी से भी भाग नहीं जा रहा। तो ध्यान रखना, अगर हम इनका एलसीएम निकालें, एलसीएम तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 को भी लिया जाएगा और 5 को अगर आप इस विधि से निकालो तो भी उतना ही आना है, तो एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। ध्यान रखना, अब एलसीएम 20 आएगा तो क्या 20 इन दोनों का गुणनफल है क्या, 20 इन दोनों का गुणनफल है क्या, मतलब जो एलसीएम निकालो तो 2 का भाग दो 2 बार और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 आ जाएगा। फिर हमने किस तरीके से निकाला, 2 का दिया तो यहाँ पर कितना 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 5 का दिया तो 1 1, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, ये आ चुका है इनका एलसीएम। तो एलसीएम ही उनका गुणनफल है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। ध्यान रखना कि जब दो संख्याएं सहअभाज्य होती हैं तो हमेशा उनका गुणनफल ही उनका क्या होता है, एलसीएम होता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार आप कैलकुलेशन के दौरान जैसे लिखा होता है 1/4 प्लस 1/5, इनका तुम्हें सॉल्व करना होता है तो हम क्या कर देते हैं, बोले 5 चौके 20 और 5 ऊपर भेज देते, 4 यहाँ से बोले 9 ऊपर आ गया है, ये आंसर हो जाएगा। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं, हमेशा याद रखना इन चीज़ों को कि दो सह अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है हमेशा वही उनका एलसीएम होता है, या जो एलसीएम होता है वही उनका क्या होता है, गुणनफल होता है। तो एलसीएम तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, अब जैसे यहाँ पर लिखा गया है 117, अब ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, सहअभाज्य, तो आप कहोगे सर 13 और 9, 13 नम्मा कितना 117 होता है और 13 गुणा 9 कितना हो जाएगा 117। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 13 और 9 आपस में प्यारे बच्चों सहअभाज्य हैं, इनका गुणनफल निकालो तो इतना आएगा और इनका एलसीएम निकालो तो 117 आएगा। यहां तक चीजें आप सबको समझ में आ गई होंगी। और याद रखना कि सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम हम यहां पे लिखे देते हैं, सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम बराबर उनका गुणनफल होता है, ये फिक्स है, गुणनफल होता है। और यहाँ पे लिखे देते हैं एचसीएफ हमेशा 1 होता है। इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है, एलसीएम हमेशा गुणनफल होता है और एचसीएफ दोनों में कॉमन कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिल रहा है, इसलिए तो वो सहअभाज्य हैं, इसलिए उनका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। यहाँ तक चीज़ें आप सबको बेहतर रूप से समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है उसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे लिए जो है उसको हम देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ध्यान रखना, दो संख्याएं तथा उनके एचसीएफ, ध्यान रखना दो संख्याएं हो गई और तीसरा उनका एचसीएफ हो गया, तीनों का योग 77 है, तीनों का योग 77 है। तो ऐसे युग्मों की संख्या कितनी होगी ये बताना है आपको। तो आप सबसे पहले देखिए, हमें नहीं पता है मुझने क्या, हमें पता है कि हमने एचसीएफ कुछ भी जो आप कहें वो मान लिया है। उसने कहा कि एचसीएफ भी उनके साथ है तो एचसीएफ को कुछ भी हमने मान लिया है। चलिए हमने एचसीएफ को मान लिया है कुछ भी, के मान लिया, एचसीएफ को क्या मान लिया प्यारे बच्चों, के। ध्यान रखना, अब आप ये बताएं कि दो संख्याएं हैं, तो हमने यहां पे लिखा दो संख्याएं, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो आप ये बताइए कि दोनों संख्याओं में के पाया जाएगा, क्यों नहीं पाया जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं का एचसीएफ के है तो दोनों संख्याओं में के पाया जाएगा। के अलावा इसमें एक्स और के अलावा इसमें वाई पाया जाएगा। तो उसने क्या कहा था कि दो संख्याएं और उनके एचसीएफ तीनों का योग 77 है। तो प्यारे बच्चों इन तीनों को जोड़ करके हम किसके बराबर करेंगे, 77 के। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे कि के एक्स प्लस में के वाई प्लस में के इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 77। अब इसको हमने के कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, इसमें से
बचेगा, यानी x प्लस वाई और प्लस में क्या बचेगा प्यारे बच्चों 1 बचेगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। अब आप ये बताने का कष्ट करें थोड़ा सा कि यहाँ पर गुणा में कितने पद पाए जा रहे हैं प्यारे बच्चों। इसमें गुणा में 2 पद हैं, ध्यान रखना गुणा का चिन्ह यहाँ पर है, तो इसको भी 2 पदों में तोड़ना है। तो हमने क्या लिखा है इनको 11 × 7। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने k इंटू में x प्लस वाई और प्लस में 1। अब प्यारे बच्चों हम ये नहीं कह सकते हैं कि k की वैल्यू 11 होगी या k की वैल्यू 7 होगी, तो हमें दोनों तरीकों से लेकर के उन चीज़ों को चेक करके देखना है। तो हमने एक बार लिया k की वैल्यू हमने ले ली, एक बार ध्यान रखना 2 कंडीशन बनेंगी। अगर हम k की वैल्यू 11 ले लें तो x प्लस वाई प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। दूसरी कंडीशन ये बनेगी प्यारे बच्चों, ये केस फर्स्ट है, ये केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड है। तो केस सेकंड क्या हो जाएगा कि अगर k की वैल्यू प्यारे बच्चों 7 होगी तो x प्लस वाई प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी 11। अब दोनों तरीकों से हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ तो एक ही वेरिएबल है तो k की वैल्यू 11 हो जाएगी, इनको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू में कितना है प्यारे बच्चों 7। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं उन चीज़ों को हम देख के बताते हैं आपको। तो हमने यहाँ पे लिखा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 6, एक इसमें से घट जाएगा। अब आप ये बताएं x y कैसी संख्याएं होती हैं। यहाँ पर वे संख्याएं जिन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिलता है या इनका वास्तविक नाम क्या होता है सहअभाज्य संख्याएं। कैसी होती हैं प्यारे बच्चों सहअभाज्य संख्याएं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है। तो हमने यहाँ पर x y ऐसी संख्याओं को हमने ध्यान रखना प्लस में 2 पेयर करने हैं इसके। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 5 और 1 लिख सकते हैं, एक पेयर हो जाएगा। 4 और 2 हो जाएगा, 4 और 2 6 और क्या हो जाएगा 3 और 3, इतने पेयर हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सर 4 और 2 को हम नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि x y की वैल्यू में इन दोनों में कॉमन आ जाएगा कुछ, तो ये नहीं ले सकते हूँ, 3 3 ही ले सकते हैं। तो यहाँ से कितना पेयर निकला 1 पेयर, यहाँ से कितना निकला 1। तो यहाँ से युग्मों की संख्या प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, युग्म यहाँ से कितने निकले हैं 1। अब आ जाओ यहाँ की बात अगर हम करें तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 11। तो अगर हम इसको हम सॉल्व करके देखें प्यारे बच्चों तो हमने यहाँ पे लिखा कि x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू में 11, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ प्लस में 2 टर्म है तो प्लस में 2 तोड़ने हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिख सकते हैं 9 1 कितना 9 और 1, फिर लिख सकते हैं 8 और 2, फिर लिख सकते हैं 7 और 3, फिर लिख सकते हैं 6 और 4, फिर लिख सकते हैं 5 और 5। इसके आगे नहीं होंगे, इसके आगे होंगे तो वही रिपीट होने लगेंगे। तो यहाँ पर प्लस में इतने ही सारे हम लिख सकते हैं। तो आप ही बताइए इनमें से हम क्या क्या ले सकते हैं। तो इनमें से हम ये नहीं ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हो, ये नहीं ले सकते हैं। आप क्यों नहीं ले सकते हैं इसके बारे में मुझे समझाने की शायद आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझा चुका हूँ। आप ही बताइए क्या 8 और 2 को हम ले सकते हैं क्या? इसमें कुछ कॉमन मिल रहा तो कैसे ले सकते हैं? किसकी वैल्यू है एक्स वाई की। एक्स वाई में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर ऐसी संख्याएं होती हैं जो सहअभाज्य होती हैं। तो क्या ये सहअभाज्य है क्या? नहीं। ये है क्या? नहीं। ये है क्या? नहीं। तो कितनी है? एक ये पेयर है और एक ये पेयर है। तो यहाँ से युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? यहाँ से युग्म निकले 2, तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो कुल युग्म कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 3। चीज़ें समझ में आई या नहीं आई हैं? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ध्यान रखना यूपीएससी पिछले वाले एग्जाम में पूछा गया है। ये वहीं से क्वेश्चन को मैंने उठाया है। और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया है। फिलहाल इस क्लास में इतना ही और मिलते हैं अगली क्लास में। और उस क्लास को देखने के बाद जो भी बच्चे रेगुलर हमारी क्लास को देखते हैं, अच्छी लगती है, आगे शेयर किया कीजिएगा। ध्यान रखना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना है, बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आपके भविष्य के प्रति चिंतित होकर हमने एडवांस मैथ करवाने का फैसला लिया है। तो आप सब मुझे इस चीज़ से ज़रूर अवगत करें कि सर एडवांस मैथ चालू करें हम या नहीं करें, या न्यूमेरिकल मैथ ही कंटिन्यू रहने दें। तो ये सब आपको कमेंट करके प्रत्येक व्यक्ति को मुझे ज़रूर बताना है कि सर किया जाए या ना किया जाए। ध्यान रखना इन चीज़ों को, तो ज़रूर हमें अवगत करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और आप सभी का वीडियो को देखने के लिए ध्यान रखना थैला भर के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेसन में। ध्यान रखना।